लो भाई, बहुत अच्छे से दर्शन हो गए रामेश्वरम धाम में, जो कि अपना एक ज्योतिर्लिंग भी है और 4 धामों में से एक धाम भी है। तो बहुत अच्छे से दर्शन करने के बाद अपना अब अगला प्लान है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के लिए, जो कि हैदराबाद के पास में है। तो उसके लिए मैं ट्रेन देख रहा था, ट्रेन कोई भी मतलब थी नहीं थी, लेकिन मैं सारी टिकट कंफर्म हो चुकी थी, तो कोई भी नहीं मिल रही थी। अभी मैं यहाँ पे आया ही था मदुरई में, उतरते ही ये बोले कि अभी बस जा रही है। 3-3:30 बजे की बात थी, 3:30-4 बजे की अभी बस जा रही है और रात को 11-12 बजे तक आपको पहुँचा देगी। तो भी मैंने बस कर ली है। ये पीछे जो बस है स्लीपर बस है, ये 950 का उसके चार्ज लिया है और 450 किलोमीटर पड़ता है। तो 1 किलोमीटर के 2 रुपये लिए है और ये अभी चलेगी यहाँ से 5 बजने वाले हैं और ये 11-12 बजे तक पहुँचा देगी। 11-12 बजे पहुँचने के बाद वहाँ से मैं तिरुपति के ले लूँगा, जो शायद 150 किलोमीटर है और 150, 200, 300 के आसपास और रहता है, जो कि श्री साइलम है। तो उसके लिए भी बस ले लूँगा। मैं उम्मीद करूँगा शायद कल दोपहर तक शाम तक पहुँच जाऊँ और दर्शन करूँ। बाकी आपको जर्नी दिखाते, पहले एक बार आपको सीट दिखाते कैसी। ये बस है, और हमें फाइनली तिरुपति की बस मिल गई है। डायरेक्ट यहाँ से श्री साइलम मल्लिकार्जुन के लिए कोई भी बस मिल जाती। तो चेन्नई पहुँचने के बाद यहाँ से मैंने पता किया, 2-3 बंदों से पूछा था, उन्होंने कहा कि पहले आपको तिरुपति जाना पड़ेगा, तिरुपति से आगे आपको श्री साइलम के लिए डायरेक्ट बस मिल जाएगी। तो तिरुपति यहाँ से 123 किलोमीटर दूर है, जिसमें लगभग 3 घंटे के आसपास लेगी। और यहाँ पे अलग से एक बस स्टैंड बना रखा जो सिर्फ आंध्र प्रदेश के लिए है। तो अभी हम तमिलनाडु में आंध्र प्रदेश जाने के लिए इस बस स्टैंड पर आ गए हैं और यहाँ से अभी बस जाएगी 4 बजे, 3 बजकर 15 मिनट हुई है। तो लगभग 40-45 मिनट मिल जाएगी। टिकट का बाद में पता चलेगा कि कितने रुपये की है। तो जैसा कि अपडेट होगा आपको बताते हैं, तब तक वेट कर। 11 बजे का टाइम हुआ है और अभी भी मैं बस नेल्लोर में है और यहाँ से जा रहा हूँ ओंगले, जिसमें अभी 3 घंटे और लगेंगे। मतलब कि अभी 11 बजे और 2 बजे के आसपास ओंगले आंध्र प्रदेश में है। तिरुपति पहुँचने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ से जो भी बस है ना वो शाम को होता है, सुबह कोई भी बस नहीं है। तो हमको 6 बजे बस है और मैं वहाँ पहुँच गया था 8 बजे। तो मैं पूरे दिन का तो मेरा फिर मुझे दर्शन से निकलता था, एक दिन लाइन में लगना पड़ेगा, उसके बाद दर्शन होता है। तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता था। तो मैंने पूछा कोई दूसरा ऑप्शन होता है, उन्होंने कहा यहाँ से मेलोर से आगे है ओंगले, वहाँ पे जाओ, वहाँ से आपको डायरेक्ट मिल जाएगी सही सालम के या श्री सालम के लिए। तो भी ऑनलाइन भी देखा था, आंध्र प्रदेश की साइड पे जो बस की साइड है वो मिल रही है। चलो भाई 2 बजे का टाइम हुआ है और हम पहुँच चुके हैं ओंगोले। और ओंगोले से भी कोई भी डायरेक्ट बस नहीं है अभी। एक कह रहे हैं लेकिन वो कह रहे 3:30 की है, पहले ऑनलाइन 2 शो कर रही थी, लेकिन वो 2 वाली शो ही नहीं कर रही। अभी 2:15 की थी, लेकिन मैं 2 बजे आ गया, फिर 2 शो नहीं कर रही, तो 3:20 की कर रही है। तो यहाँ पे एक कंडक्टर से पूछा, वो बोला तुम यहाँ से मार्कपुर जाओ, वहाँ से आपको आधा घंटे मिल जाएगी। और मार्कपुर की यहाँ पे खड़ी हुई थी, अभी 2 बजे का टाइम हुआ, मार्कपुर वाले में बैठ लिया। यहाँ से लगभग 99 किलोमीटर है, तो 2 से 2.5 घंटे वहाँ पे लगेंगे और फिर वहाँ से फिर देखते हैं कार मिलेगी या नहीं मिलेगी।
देखते हैं जर्नी। अभी तक बस ही चेंज कर रहा हूँ, बस से बस, एक बस फिर दूसरी बस फिर तीसरी बस। तो चलो जैसा भी होगा बताता हूँ। अभी यहाँ से ओम बोले बस स्टैंड से निकल रहे हैं, कुछ ऐसा है। लो जी, फाइनली 5 बजे का टाइम हुआ है और हमें श्री सलम के लिए बस मिल गई है। फाइनल बस है जो डायरेक्ट जाएगी श्री सलम के लिए। अभी 5 बजे का टाइम हुआ है और ये मिली हमें मार्कपुर से। सबसे पहले ही बताया था कि मार्कपुर से मिलेगी, लेकिन हम सोच रहे थे कि कहीं और से मिल जाएगी। कहीं नहीं मिली भाई। सबसे पहले रामेश्वरम से चले हैं और मदुरई रुके हैं, मदुरई से फिर बस पकड़ी है और हम चेन्नई पहुंचे हैं। चेन्नई से फिर तिरुपति के लिए बस पकड़ी है। तिरुपति से बस फिर हमने दोबारा पकड़ी है, ओनली कुछ ऐसी जगह थी, और वहाँ से फिर मार्कपुर के लिए पकड़ी है और भी मार्कपुर से वहाँ के लिए पकड़े हैं। बहुत परेशान हो गए भाई। और फाइनली आज दर्शन, आज तो नहीं हो पाएंगे, लेट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से 80 किलोमीटर तो 2-3 घंटे लग जाएंगे, तब तक अंधेरा हो जाएगा। वैसे शायद हो भी सकते हैं, क्योंकि 9:30 तक दर्शन होते हैं। जैसा भी होगा आप लोगों को अपडेट कर देंगे। बाकी आज नहीं तो कल सुबह जल्दी दर्शन हो ही जाएंगे और अपने 9 बजे ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो जाएंगे। यहाँ से थोड़ी देर में बस चलती हैं, कम चलती हैं यहाँ के लिए, लेकिन बाकी जैसे ओंगले हो गया और कई क्या नाम था, विजयवाड़ा हो गया, और भी जो पॉइंट है ना, यहाँ से हर एक जगह के लिए चलती है। तो ये ऐसी कुछ बस है और ऐसा कुछ बस है। वहाँ से डॉर्मेट्री की पर्ची मिलती है, 120 रुपये है और 100 रुपये एक्स्ट्रा लेते हैं और सुबह दे देंगे। ये ऐसे कुछ बेड है भाई। और सेम ऐसे उस तरफ है, ये गद्दे बिछा रखे सारे। तो ये ऐसी चारपाई है, ये 120 रुपये की है, 220 रुपये लिए हैं, 100 रुपये सुबह वापस दे देंगे। और साथ में ये लॉकर है और एक ताला भी देते हैं। मेरा ये 286 नंबर। राम राम जी। आज है 11 अगस्त 2023 और सुबह के 4:30 बजे का टाइम हुआ है। 4 बजे का अलार्म भरा था, 4 बजे अलार्म बजते ही उठ गया था। उठ के फ्रेश होया, 10 रुपये लिए थे। नहाया, नहाने का कोई चार्ज नहीं था। वहाँ पे बहुत सारी नल लगे हुए थे, वहाँ पे नहा सकते हो आप। नहा लिए, नहा के सारा सामान वहाँ पे रख के अभी दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। उम्मीद करूँगा अभी भीड़ नहीं होगी। बोल रहे थे 4 बजे मंदिर खुल जाता है, तो अभी दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। थोड़ी सी दूर आगे जाके ये मंदिर है। एक्चुअली कल रात को लगभग 8:30-9 बजे के आसपास पहुंचा था यहाँ पे पहुंचते ही डॉर्मेट्री मिल गई थी, जिसका 220 रुपये चार्ज लिया है। 100 रुपये एडवांस लिए हैं। अब वापस जाओगे तो 100 रुपये दे देंगे। वो 120 रुपये में पड़ेगी, जिसमें आपको एक खटिया, उसके ऊपर खटिया मतलब चारपाई, एक गद्दा, एक तकिया और एक चादर दे देते हैं। ओढ़ने का चादरिया तो ओढ़ सकते हो या अपनी घर से लाई हुई ओढ़ सकते हो। साथ में एक लॉकर मिल जाता, बहुत बढ़िया। तो ऐसा कुछ था। थोड़ा सा फोटो आपको दिखा दूंगा या आपने देख लिया होगा। ऐसा कुछ था। अभी दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। आज यहाँ पे दर्शन हो जाएंगे। उम्मीद करेंगे सुबह भीड़ ना के बराबर होगी, क्योंकि कोई भी मतलब बहुत कम बंदे दिख रहे, बहुत कम बंदे। देखो कुछ ऐसा सीन अभी सुबह ना, दुकानें खुलने लगी अभी। और कल शाम को है ना, तब यहाँ पे बढ़िया भीड़ थी भाई, 1 नंबर। तो चलो आप लोगों को पहले दर्शन कराते हैं, उसके बाद थोड़ा बहुत एरिया देखेंगे, फ़ोटो लेंगे, वीडियो लेंगे, और उसके बाद अपने अगले ज्योतिर्लिंग की तरफ निकल जाएंगे। तो चलो पहले आपको मंदिर में दर्शन कराते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा सामान है या तो यहाँ पर क्लॉक रूम है, 10 रुपये एक बैग का लेते हैं, यहाँ पर आप जमा करा सकते हो, लेकिन अभी ओपन नहीं हुए भाई सुबह। ये दर्शन करने की मेन लाइन है, देख सकते हो आप, फ्री दर्शन क्यू लाइन। और अगर रुपए वाली हो तो उस तरफ से है, यहाँ पर चप्पल निकालने का था। यहाँ से अंदर जाओगे ना, थोड़ी सी दूरी पर ही आपको दर्शन हो जाएंगे बहुत अच्छे से। और ये इस तरफ दुकान है, दूसरी खुली हुई है। तो अपना सामान कमरे पे ही रखा होगा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जैसे मैंने डोरमेट्री लिया था तो वहाँ पे भी हम लॉकर रूम दी हुई है और चाबी दी हुई है, बड़ा लॉकर है, सारा सामान रख सकते हो। लेकिन फिर भी आप बाई चांस लेके आ जाओ तो वहाँ पर जो प्रसाद की दुकान है ना, यहाँ से प्रसाद ले सकते हो और अपना जो मोबाइल वगैरह कीमती सामान होगा वो यहाँ पे रख सकते हो। चप्पल के लिए यहाँ पे बनी हुई है फ्री में, बिल्कुल 10 से 15 मिनट में दर्शन हो गए थे, बिल्कुल भी लाइन नहीं लगी थी और आरती देखने का मौका मिला।
यार बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छे से दर्शन हो गए फाइनली। अभी अपने 9 ज्योतिर्लिंग पूरे हो गए। जय शिव शंभू, जय माता रानी। तो अभी 1-2 फोटो लेते हैं यहाँ पे मंदिर के सामने से, देखते कोई ले पाएगा या नहीं ले पाएगा। नहीं ले पाएगा तो हम अपनी 1-2 सेल्फी ले लेंगे और फिर अपना बैग उठाते हैं और चलते हैं बस स्टैंड की तरफ। ये सामने मेन चौराहा भाई, बिल्कुल मेन चौराहा इसी को बोलते हैं। इससे इस तरफ जाओगे तो आप बस स्टैंड है, बाकी बस यहाँ पे भी देख सकते हो आप, बस यहीं पे खड़ी है। और इस तरफ आगे जाओगे तो यहाँ पे पाताल घाट और डॉर्मेट्री रूम देखने को मिलेगा। अभी धीरे धीरे चहल पहल बढ़ने लग गई है। जैसे ऊपर लिखा हुआ ना पाताल गंगा, आगे बस स्टैंड उस तरफ है। तो भाई बहुत अच्छे दर्शन करने के बाद अभी वापस अपना सामान उठाने के लिए जा रहे हैं। फाइनली 9 ज्योतिर्लिंग हो गए सावन महीने में। बहुत अच्छी बात है यार, बहुत अच्छी। महादेव की कृपा नहीं तो नहीं हो पाता यार, क्योंकि हर जगह 3-3, 4-4 घंटे लाइन में लगना पड़ रहा है। बहुत परेशान होते हैं, बहुत ज़्यादा। लेकिन जब दर्शन हो जाते हैं ना तो सारी चीज़ों को भूल जाते हैं। अभी अपने 9 ज्योतिर्लिंग हो गए हैं कंटिन्यू। और अगर वैसे बात करें अभी तक के तो टोटल 11 ज्योतिर्लिंग हो गए हैं। एक बाबा बैद्यनाथ रहते हैं देवघर में, बाकी सारे ज्योतिर्लिंग हो गए हैं और कंटिन्यू 9 हो गए हैं। तो अभी यहाँ से जाएंगे हम उड़ीसा। उड़ीसा में पूरी धाम के दर्शन करेंगे, जो कि 4 धामों में से एक धाम है। फिर अपने तीसरे धाम के भी दर्शन हो जाएंगे। और ओवरऑल मैंने 4 धाम भी कर रखे हैं। उसके बाद हम जाएंगे देवघर झारखंड, उसके बाद हम जाएंगे वाराणसी काशी विश्वनाथ, और फिर हम जाएंगे पहाड़ों में, जी हाँ, उत्तराखंड का सौरभ, केदारनाथ बाबा और फिर बद्रीनाथ बाबा। तो ऐसा कुछ प्लान है। यहाँ पे अब आपको मंदिर करने के लिए ना 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना। बस मोबाइल अंदर अलाउड नहीं है। वैसे मैं जेब में डाल के ले गया था, मैंने कहीं पे भी यूज़ नहीं किया, लेकिन अलाउड बिल्कुल भी नहीं है, तो ना ही लेके जाएंगे तो बेटर रहेगा। दूसरा, चप्पल आप मेन गेट के सामने उतार सकते हो, प्रसाद आपको वहीं से मिल जाएगा और बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। हाँ, अगर आप दिन में आते हो तो सारा टाइम लगने लग जाएगा, क्योंकि अभी मैं गया तब गिने चुने बंदे थे 4 से 5, और अभी मैं वापस बाहर आने लग गया तो बहुत ज़्यादा बंदे अंदर जाने लग गए थे। तो जैसे जैसे दोपहर होती जाएगी बंदे बहुत ज़्यादा होते चले जाएंगे। बाकी अभी सुबह सुबह बहुत अच्छे से दर्शन हो गए, बहुत अच्छे से यार। 4 बजे मंदिर खुल जाता है। आप वैसे इंटरनेट पे चेक करते हो या गूगल मैप में चेक करते हो तो उसमें 6 बजे लिखा हुआ है, लेकिन 4 बजे मंदिर खुल जाता है और शाम को 9-10 बजे तक दर्शन होते हैं। कोई बोलता है 10 बजे तक होते हैं, उसमें भी 10 साढ़े 9 लिखा हुआ था, लेकिन मैं 9 बजे से पूछ रहा था जहाँ पे मैंने डॉर्मेट्री लिया, उस भाई ने मना कर दिया कि 9 बजे बंद हो गया है। तो भाई जैसा भी है 9 से पहले करने की कोशिश करना। बाकी दर्शन बहुत अच्छे यार, बहुत अच्छे, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। सुबह सुबह दर्शन हो गए भोले बाबा के। तो चलो अपना सामान उठाते हैं और चलते हैं, फिर मिलते हैं आपको। जैसे ही आप मेन रोड से चलोगे ना, इस तरफ आपको दिख ले जाएगा पातालेश्वर। तो इस तरफ जाने का रास्ता भाई, अगर आप जाना चाहते हो तो पैदल जा भी सकते हो और रोप वे से भी जा सकते हो। और यहाँ से सामने आगे वो वाइट वाइट दिख रही ना, वहाँ पे अपनी डॉर्मेट्री, चलो दिखाते हैं आपको। साइडों में शॉप है जो सुबह सुबह खुल जाती है। ये है भाई अपनी नंदीश्वरी डॉर्मेट्री। इसके बाद यहाँ पे पानी पीने की सुविधा है। यहाँ पे चाय पानी कुछ लेना हो तो पीछे वहाँ पे हाथ पैर धुलने के लिए, उसके जस्ट पीछे नहाने के लिए उसके पीछे वॉशरूम बनाए हुए हैं। 10 रुपये पर पर्सन लेते हैं। ये है नंदीश्वरी डॉर्मेट्री। यहाँ पे काउंटर सेंटर है। यहाँ पे या फिर वहाँ पे भी रुक सकते हो। पंखे चले हुए हैं। उसके बाद ये लॉकर देते हैं, जैसे मेरा ये था और सामने ये लॉकर है, तो इसमें ऑलमोस्ट सारा सामान आ ही जाता है। 120 रुपये पर पर्सन। भोले बाबा ने कितना साथ दिया है, इस बात से आप आइडिया लगा सकते हो कि अभी तक मैंने कोई भी टिकट एडवांस में बुकिंग नहीं की थी कि 2-3 दिन पहले कर लियो, 4-5 दिन पहले कर लियो। जैसे अभी मेरे यहाँ पे दर्शन हो गए तो मैं यहाँ से बस पकड़ के जाऊँगा, तो मुझे पता है कि 10 बजे तक पहुँच जाऊँगा, क्योंकि अभी टाइम हुआ है
6 बजे का, 5:40 हुई है। मुझे पता है कि 6 बजे से लगभग 3-4 घंटे में 10-11 बजे तक पहुंच जाऊंगा। तो मैं देख रहा था कि वहां से 12 बजे के बाद कौन सी ट्रेन है। मुझे 2:12 ट्रेन दिखी जो मार्गपुर रोड से भुवनेश्वर जाएगी। पूरी तो जाएगी नहीं, पूरी के लिए तो कुछ स्पेशल ट्रेन ही है, लेकिन भुवनेश्वर से 60 किलोमीटर है पूरी जगन्नाथ। तो मैंने देखा कि भुवनेश्वर के लिए कौन सी जा रही है। 2:12 पे ट्रेन है, उसमें तत्काल में वेटिंग चार्ज थी, मगर तत्काल में नहीं कर रहा, पहले इसको क्लियर होने दे। एक्चुअली क्या होता है कि मुझे अभी थोड़े दिन पहले पता चला इस राइड में, मतलब इस यात्रा में ही, कि जैसे आप पहले बुकिंग कर सकते हो, उसके बाद अगर आपकी बुकिंग नहीं होती तो दूसरा ऑप्शन आपके पास तत्काल का है। तत्काल में भी नहीं होती तो चार्ट बनने के बाद अवेलेबिलिटी करके एक ऑप्शन आता है जिसमें जितनी सीटें रह जाती है वे भी बुक कर सकते हो। तो जस्ट अभी अवेलेबल दिखा रहा था कि 12 सीटें हैं, तो मैंने बुक कर दिया भाई। और ऐसा मैंने 2-3 बार कर लिया अभी तक। कभी तत्काल में कर रहा हूँ, तत्काल में कैंसिल हो जाती है, तो दोबारा अवेलेबल में शो होते ही वो कर लेता हूँ। मज़ा आ रहा है यार, बाबा भी बहुत साथ दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा। तो अभी 2 बजे की ट्रेन है जो मुझे कल 12 बजे सुबह 6 बजे भुवनेश्वर उतार देगी। वहाँ से 1-1.5 घंटा लगेगा पूरी जाने के लिए। वहाँ पे दर्शन करेंगे और फिर आगे की ट्रेन कल ही देखते हैं। अभी तो बस देख लेते हैं। अभी पहुँच चुके हैं मार्कापुर रोड पे। मार्कापुर रोड रेलवे स्टेशन है, जिसके लिए अगर आपको मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग जाना है तो मार्कापुर रोड रेलवे स्टेशन तक आना पड़ेगा। और यहाँ से 80 किलोमीटर के आसपास है, जिसमें आप बस से जा सकते हो, जिसमें 3 घंटे के आसपास लगता है, 2.5 से 3 घंटे। और 200 रुपये की टिकट है। 98 किलोमीटर है और 200 रुपये की टिकट है। तो ऐसा कुछ सीन था। अभी हमने दर्शन कर लिए हैं दक्षिण के कैलाश और अपने 9वें ज्योतिर्लिंग श्री शैलम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लिए हैं। यह एक श्री शैलम नाम की जगह पर, जो कि एक पहाड़ी एरिया, वहाँ पर ये ज्योतिर्लिंग बना हुआ है। तो वहाँ पर अपने दर्शन हो गए, बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। कल शाम को वहाँ पे पहुँचे थे और सुबह वहाँ पे दर्शन कर लिए। सुबह से दर्शन करके अब यहाँ पे आ गए। यहाँ से आगे अपने 10वें ज्योतिर्लिंग की तरफ जाएंगे। 10वें ज्योतिर्लिंग से पहले हम जाएंगे भारत के 4 धामों में से तीसरे धाम पूरी उड़ीसा की तरफ। तो एक बार थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बता देते हैं कि जो श्री शैलम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग है उसका नाम वहाँ पे कैसे पड़ा। एक्चुअली कहानी ऐसी थी कि भगवान श्री गणेश और उनके भाई थे कार्तिकेय, इन दोनों में आपस में बहस हो रखी थी, मैं पहले शादी करूँगा, मैं पहले शादी करूँगा। तो दोनों शिवजी और पार्वती माता जी के पास गए। वहाँ पर जाने के बाद उन्होंने कहा कि जो भी सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करेगा उसकी पहले शादी कर देंगे। तो जो कार्तिकेय थे वो ये सुनते ही पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए। और श्री गणेश वो थोड़े चतुर थे, तो उन्होंने भगवान शिवजी और माता पार्वती के चारों तरफ चक्कर लगा के उन्होंने कहा कि मेरे लिए तो आप ही पूरी पृथ्वी, और उन दोनों के चक्कर लगा के अपनी यात्रा पूरी कर ली। तो ये सुनने के बाद उनकी शादी करा दी गई। थोड़े दिन बाद जब कार्तिकेय पूरी परिक्रमा, पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस आए, तो वहाँ पर आने के बाद वे गुस्से से लाल हो गए कि उन्होंने मेरे साथ धोखा हुआ है। वे एक पहाड़ी पे जाके बैठ गए और वहाँ पे तपस्या करने लगे। तो माता पार्वती उनको मनाने के लिए वहाँ पर गई, तो वे वहाँ से उठ के कहीं और चले गए। तो माता पार्वती भी नाराज़ हो गई और वहीं पे तपस्या करने लगी। तो उनको मनाने के लिए भगवान शिव ने ज्योतिर्लिंग के रूप में दर्शन किया था। तब से वहाँ पर श्री शैलम मल्लिकार्जुन नाम से ज्योतिर्लिंग रखा गया है। और जो श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग है, इसमें जो मल्लिका नाम है वो माता पार्वती के लिए है, और जो अर्जुन नाम है वो भगवान शिव के लिए। तो ऐसी कुछ कहानी थी। इसी कहानी के साथ अपने 9 ज्योतिर्लिंग पूरे हो गए हैं। अभी हम जा रहे हैं यहाँ से पूरी उड़ीसा, जो कि अपना तीसरा धाम होगा 4 धामों में से। उसके बाद हम वहाँ से जाएंगे झारखंड, जो कि अपना बाबा बैद्यनाथ धाम के दर्शन करेंगे। वहाँ से वाराणसी जाएंगे, काशी विश्वनाथ के दर्शन करेंगे, और फिर केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा पूरी करके हम अपने 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की यात्रा पूरी कर लेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करूँगा आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। अगली वीडियो में हम मिलते हैं मार्कापुर रोड से उड़ीसा, और तीसरे जो धाम के दर्शन कराते हैं। ओके जी, बाय।